हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है पैसिफिक रिम। हमें लगता था कि दानव यानी एलियंस हमारी धरती पर आसमान से आएंगे, लेकिन हम गलत थे। इस बार वो हमारी दुनिया में समुद्र की गहराइयों से आए हैं, जहां एक पोर्टल बना हुआ था और उस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया के दानव हमारी दुनिया में आकर तबाही मचाने लगते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और सभी शहर तबाह हो जाते हैं। हमारी मिलिट्री इन्हें रोकने में नाकाम रहती है क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय हैं और बार बार आ रहे हैं, जिनका नाम काइजू है। इसीलिए दुनिया के सभी देश अपनी आपसी दुश्मनी मिटाकर एक हो गए हैं ताकि इंसानियत बची रहे। और इन सब ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत उन दानवों से लड़ने के लिए बहुत विशालकाय रोबोट बनाए जाएंगे, जिनके अंदर हम बैठकर उन दानवों से लड़ सकते हैं। पर समस्या यह है कि इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए इस रोबोट के अंदर दो दिमाग वाले यानी दो लोगों के सिस्टम को रखा गया है, जो आपस में एक दूसरे के दिमाग से जुड़ जाते हैं और फिर ये एक दिमाग की तरह दुश्मन से लड़ते हैं। और इस प्रोग्राम को येगर कहा जाता है और इन बड़े बड़े मशीनी रोबोट्स का नाम भी येगर है। तभी हम रिले और उसके भाई को देखते हैं, जो अपने भाई को उठाता है कि चलो एक काइजू ने हमला किया है। रिले अपने भाई के साथ तैयार होकर रोबोट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों सबसे पहले एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं और फिर दोनों उस रोबोट के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद मार्शल इन्हें काइजू की लोकेशन बताते हैं और ये दोनों उस बड़े से रोबोट को लेकर बाहर आ जाते हैं। और इस बड़े से रोबोट यानी येगर का नाम है मार्क 3। इसके बाद ये तूफानी समुद्र के अंदर ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि मानो वो कोई स्विमिंग पूल हो। तभी हम समुद्र में एक नाव को देखते हैं जिसके सामने वही बड़ा सा काइजू आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से मार्क 3 भी आ जाता है, जो बीच में से उस बोट को उठाकर किनारे की तरफ रख देता है। तभी वो बड़ा सा काइजू इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों उसे हावी होने नहीं देते और उसे मारने लगते हैं। पर वो इनका लेजर वाला हाथ ही पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये दूसरे हाथ से लेजर तोप से उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो मर जाता है। तभी मार्शल इन्हें बताते हैं कि वो काइजू अब भी जिंदा है, जल्दी वहाँ से निकलो। पर तभी वो काइजू इनके ऊपर हमला कर देता है। ये उस पर दोबारा लेजर तोप दागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काइजू इनका हाथ तोड़ देता है और फिर वो काइजू रोबोट के सिर पर हमला करने लगता है, जहाँ पर ये दोनों पायलट होते हैं। और काइजू इनमें से रिले के भाई को बाहर खींचकर मार देता है और फिर वो काइजू अपने सिर से मार्क 3 के सीने को चीरने लगता है, लेकिन रिले इस रोबोट को अकेले ही कंट्रोल करता है और दूसरे हाथ से इस पर दोबारा से लेजर तोप से हमला करता है और इस बार काइजू मारा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम किनारे पर देखते हैं कि रिले अकेले ही इस रोबोट को किनारे पर ले आया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर बाहर गिर जाता है, क्योंकि इस विशालकाय मशीन को सिंगल दिमाग से चलाना मुमकिन नहीं है। और फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि काइजू के हमले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो लगातार विकसित होकर और ज्यादा ताकतवर बनकर आते हैं। इसीलिए सरकार डिसाइड करती है कि अब येगर प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम समुद्र के किनारे पर एक बहुत बड़ी दीवार बना रहे हैं ताकि येगर उस दीवार को पार करके शहर में ना आ पाए। पर मार्शल कहता है कि ये सही तरीका नहीं है, वो दीवार को तोड़कर अंदर आ सकते हैं। पर ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि अब से आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं। 8 महीने बाद येगर प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। और इधर हम रिले को देखते हैं जो दीवार के पास काम कर रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक काइजू दीवार को तोड़कर अंदर घुस आया है, लेकिन तभी नए येगर स्ट्राइकर ने उस काइजू को शहर में घुसते ही रोक लिया और उसे मार गिराया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल रिले को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और फिर मार्शल इससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे पुराने येगर मार्क 3 को ठीक कर लिया है, पर हमें उसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। पर रिले कहता है कि जब मेरा भाई मरा तो मैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैं उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा। जिस पर मार्शल को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है, तो आप कहाँ मरना पसंद करेंगे, यहाँ दीवार के पीछे या फिर येगर में। जिस पर रिले मान जाता है और वो मार्शल के साथ चला जाता है और फिर मार्शल इसको अपने बेस पर ले आते हैं और यहाँ पर इसे सबसे पहले मार्को से मिलाते हैं और फिर इसके बाद ये इसे अपनी रिसर्च टीम से मिलवाते हैं, जिनमें डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर गोटलिब है। इसके बाद अंदर मार्शल बताते हैं कि अब सिर्फ हमारे पास 30 में से 3 ही येगर बचे हैं। इसके अलावा हमने एक तुम्हारे वाले येगर को भी पहले से ज्यादा पावरफुल और बेहतर बनाया है। रेले इतने दिनों बाद अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद मार्शल अपनी रिसर्च टीम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर गोटलिब इन्हें बताते हैं कि ये हमारी दुनिया है और नीचे काइजू की दुनिया है और दोनों दुनियाओं को जोड़ता है ये संकरा सा रास्ता है, खाई यानी पोर्टल। तो अगर हम इस पोर्टल को खोल पाए और हम इसके अंदर परमाणु बम डाल दें तो उसके
धमाके से ये खाई यानी पोर्टल टूट जाएगी और काइजू हमारी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर न्यूटन कहता है कि सिर्फ इतनी सी जानकारी से काम नहीं बनेगा। मैंने पता किया है कि इन सभी काइजू का डीएनए सेम है और मैं इन काइजू के दिमाग के इस छोटे से टुकड़े से जुड़कर जानकारी हासिल कर सकता हूँ, उसी मानसिक जुड़ाव का इस्तेमाल करके जिससे दो येगर पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं। पर मार्शल कहते हैं कि ऐसा मानसिक जुड़ाव इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर इसके बाद मार्शल मार्क 3 के को पायलट को ढूंढने के लिए एक टेस्ट रखते हैं, क्योंकि रिले अकेला तो मार्क 3 येगर को नहीं चला सकता। और फिर हम देखते हैं कि मार्को बहुत ही ज्यादा तेज है और रिले इसे हरा नहीं पाता। तभी रिले कहता है कि मेरी पार्टनर मार्को ही बनेगी, लेकिन मार्शल मना कर देते हैं कि मार्को तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर न्यूटन नहीं मानते और वो येगर के दिमाग से मानसिक जुड़ाव कर ही लेता है और अब इसे दिखता है कि ये काइजू तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जिन्हें इनके मालिक बनाकर हमारी दुनिया में भेज रहे हैं। इसके बाद और भी ज्यादा हमले बढ़ते जाएंगे और जब दुनिया तबाह हो जाएगी तो वो आकर हमारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। और फिर न्यूटन ये सारी जानकारी मार्शल को बता देता है कि मैं सही था। मार्शल कहते हैं कि मुझे और जानकारी चाहिए, उस टनल के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, जिस पर न्यूटन कहता है कि मुझे और जानकारी इकट्ठा करने के लिए काइजू के ताजे दिमाग से जुड़ना होगा। तभी इन्हें पता चलता है कि दो और काइजू आए हैं। मार्शल तीनों येगर को उनसे लड़ने के लिए भेजता है और कहता है कि स्ट्राइकर तुम पीछे रहना, क्योंकि हम तुम्हें खो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उस टनल के अंदर परमाणु बम को लेकर जाना है। और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों येगर हांगकांग के समुद्री तट पर आ जाते हैं। तभी वो काइजू निकलकर इन पर हमला कर देता है, लेकिन येगर भी इसे उठाकर पटक देता है। तभी पीछे से दूसरा वाला येगर भी इसे पकड़ लेता है, लेकिन वो काइजू इस पर अपनी दुम से हमला कर देता है और इसे दूर फेंक देता है। और फिर वो 3 हाथ वाली येगर पर हमला करने लगता है और उसके सिर पर मौजूद तीनों पायलट को मार देता है और उसके येगर को भी तबाह कर देता है। तभी दूसरा येगर इससे लड़ने की कोशिश करता है, पर ये उस पर अपने मुंह से एक केमिकल छोड़ देता है जिससे येगर पिघल जाता है। तभी इसकी मदद के लिए स्ट्राइकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पानी में से दूसरा काइजू भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर दूसरे येगर को भी तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके दोनों पायलट भी मारे जाते हैं। तभी स्ट्राइकर दूसरे काइजू को उठाकर दूर फेंक देता है और अपना सबसे ताकतवर हमला करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा काइजू स्ट्राइकर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है, जिससे सभी तरह के डिजिटल गैजेट खराब हो जाते हैं और येगर बिना बिजली के ऐसे ही जाम हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता, जबकि एक काइजू शहर में घुसकर तबाही मचाने लगता है। इधर मार्शल की टीम भी स्ट्राइकर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर टेक्निकल टीम बताती है कि सभी येगर डिजिटल हैं, इसीलिए हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी रिले कहता है कि मार्क 3 डिजिटल नहीं है, बल्कि वो परमाणु भट्टी से चलता है, इसीलिए मार्शल मार्को के साथ रिले को स्ट्राइकर की मदद के लिए भेज देते हैं। तभी यहाँ पर रिले मार्क 3 येगर के साथ आ जाता है और काइजू से लड़ने लगता है, लेकिन वो काइजू इसे उठाकर किनारे से बाहर फेंक देता है और फिर खुद भी पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी मार्क 3 इस पर एक जोरदार हमला करता है और फिर पावर पंच मारने के बाद कंटेनर लेकर काइजू के जबड़े हिला देता है। पर काइजू दोबारा से हमला करता है, लेकिन ये प्लाज्मा तोप से इस काइजू को मार गिराता है। और इधर हम दूसरे काइजू को देखते हैं जो शहर के अंदर डॉक्टर न्यूटन को ढूंढ निकालता है, क्योंकि ये काइजू के दिमाग से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये काइजू इसी के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन तभी यहाँ पर हीरोइक एंट्री करते हुए मार्क 3 आ जाता है और समुद्री जहाज से काइजू पर जबरदस्त हमले करने लगता है, लेकिन वो काइजू जल्दी ही मार्क 3 पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। और मार्क 3 इसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइजू अचानक से हमला कर देता है, पर मार्क 3 इसके केमिकल अटैक से बच जाता है और फिर वो इसके मुंह में हाथ डालकर इसकी जीभ को ही बाहर खींच लेता है। लेकिन काइजू दोबारा से मार्क 3 को दबोच लेता है और अपने पंख निकालकर इसे आसमान में लेकर उड़ जाता है और जल्दी ही काइजू आसमान में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी मार्क 3 अपनी तलवार निकालता है और बीच आसमान में ही इस काइजू के 2 टुकड़े कर देता है, इसीलिए बहुत तेजी के साथ मार्क 3 नीचे गिरने लगता है। पर गिरने से पहले ये अपने सीने के ब्लास्टर छोड़कर अपनी स्पीड कम कर लेता है और फिर जमीन पर क्रैश लैंडिंग भी कर लेता है और हम देखते हैं कि मार्क 3 को कुछ नहीं हुआ है। वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल मशीन है। इसके बाद जब रिले और मार्को बेस पर वापस आते हैं तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मार्शल आकर कहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वो दोबारा से हमला करेंगे, इसलिए हमें पहले जाकर उस पोर्टल यानी टनल को ही बंद करना होगा जिसमें से वो बार बार आ रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर न्यूटन उसी मरे हुए काइजू के पास आ जाते हैं, पर तभी इस काइजू के अंदर से एक छोटा बच्चा निकलता है, क्योंकि वो काइजू प्रेग्नेंट थी, पर वो बच्चा जल्दी ही मर जाता है। इसके बाद डॉक्टर न्यूटन गोटलिब के साथ मिल
मिलकर इसके दिमाग से जुड़ने की तैयारी करता है। और इधर बेस पर हम देखते हैं कि मार्शल चक से कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ को पायलट बनूंगा और हम उस खाई के अंदर परमाणु बम को लेकर जाएंगे और रिले मार्क 3 के साथ हमें कवर करेगा। इसके बाद ये दोनों येगर लेकर समुद्र में उस टनल के पास जाने लगते हैं जिसमें से वो काइजू निकल कर आते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूटन और गॉटलिब उस काइजू के दिमाग से जुड़ जाते हैं और अब इन्हें दिखाई देता है कि वो टनल कैसे खुलती है। और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों येगर गहरे समुद्र के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो खाई यानी टनल है। तभी टनल में से 2 काइजू निकल कर आते हैं और तभी बेस पर न्यूटन और गॉटलिब भी आ जाते हैं और वो इनसे कहते हैं कि आपका प्लान काम नहीं करेगा, आप उस टनल के अंदर बॉम्ब नहीं गिरा सकते क्योंकि वो टनल इन काइजू के डीएनए को पढ़कर ही उसे अंदर जाने देती है। अगर आपने बॉम्ब छोड़ा तो वो टनल के अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए आपको काइजू के साथ ही अंदर जाना होगा। तभी ये देखते हैं कि खाई में से तीसरा काइजू भी निकल कर आ जाता है और यह अब तक का सबसे बड़ा काइजू है जो कैटेगरी 5 का है और ये इस स्ट्राइकर पर हमला कर देता है। और तभी दूसरा काइजू मार्क 3 पर भी हमला कर देता है, लेकिन मार्क 3 उसे पकड़कर दबोच लेता है और अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी तीसरा काइजू पीछे से आकर इसका हाथ ही तोड़कर अलग कर देता है, लेकिन मार्क 3 उस दूसरे हाथ की तलवार को उस काइजू के सिर में घुसेड़ देता है। तभी दूसरा काइजू भी इसकी तरफ आने लगता है, लेकिन मार्क 3 अपनी तलवार से उसे बीच में से ही चीर देता है। तभी इस स्ट्राइकर काइजू के अंदर चक मार्शल से कहता है कि हम बॉम्ब को नहीं फेंक सकते, स्विच खराब हो चुका है। तभी बड़ा वाला काइजू इन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अपनी दोनों तलवारें उस काइजू के शोल्डर में घुसेड़ देते हैं जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है और फिर दूसरे काइजू को बुलाने लगता है और दोनों काइजू स्ट्राइकर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मार्क 3 का एक पैर और हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पर फिर भी वो स्ट्राइकर को बचाने के लिए आता है। पर मार्शल उससे कहते हैं कि हमारे पास मत आना, वहीं पर रहो, तुम्हारा येगर खुद चलता फिरता एक परमाणु बम है और इसीलिए हम तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम मार्क 3 को टनल यानी खाई के अंदर छोड़ देना। और तभी ये उन दोनों काइजू को मारने के लिए खुद को परमाणु हमले से ब्लास्ट कर लेते हैं जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब मार्क 3 के लिए रास्ता साफ है, इसीलिए वो काइजू की लाश लेकर खाई की तरफ जाने लगता है। पर तभी इनके सामने फिर से बड़ा वाला काइजू आ जाता है जो अभी भी मरा नहीं है, लेकिन ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ही लेकर खाई के अंदर कूद जाते हैं। पर वो येगर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर ये अपने सीने वाले ब्लास्टर से उस काइजू को मार देते हैं और इसके बाद टनल का रास्ता खुल जाता है और ये दोनों उस टनल यानी पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में आने लगते हैं जहाँ से वो काइजू हमारी दुनिया पर आते हैं। पर माको की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, इसीलिए रिले उसे कैप्सूल के अंदर डालकर यहाँ से बाहर भेज देता है। और इधर हम देखते हैं कि उस टनल यानी पोर्टल के रास्ते खुलने लगते हैं और मार्क 3 नीचे काइजू की दुनिया में जाने लगता है और इसके अंदर रिले उस परमाणु बम को भी एक्टिवेट कर देता है जो 60 सेकंड में फट जाएगा। और अब ये उन काइजू की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर हम उन एलियंस को देखते हैं जो इन काइजू को बनाकर हमारी दुनिया में भेज रहे थे। तभी रिले एक दूसरे कैप्सूल में बैठकर यहाँ से खुद भी निकल जाता है और फिर तभी यहाँ पर वो परमाणु बम ब्लास्ट हो जाता है जिसका धमाका बहुत ही बड़ा होता है, जिससे इन सभी एलियन के साथ साथ वो टनल यानी पोर्टल भी बंद हो जाता है। माको का कैप्सूल तो पानी से बाहर आ जाता है और उसमें से माको भी निकल जाती है और थोड़ी देर बाद रिले का कैप्सूल भी बाहर आ जाता है और माको जाकर उसे भी खोल देती है और ये दोनों सही सलामत होते हैं। और इधर मार्शल के बेस पर सबको बताया जाता है कि उस टनल यानी खाई को बंद कर दिया गया है और जंग अब खत्म हो चुकी है, जिस पर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर इन दोनों को लेने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर इसका पार्ट 2 आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।